Hi guys, good morning. Today I will teach you your literature chapter second. आपका दूसरा लेसन जो है वो द हैप्पी प्रिंस है। ये ऑस्कार वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। ये कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है। आइए लाइन टू लाइन हम इसको देखते हैं कैसे आपकी कहानी दी गई है और इसको समझिए और इसके अकॉर्डिंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आप दीजिए। लेट्स स्टार्ट। हाई एबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम। और कहते हैं कि शहर के ऊंचे ऊंचे वाले सबसे हिस्से पर, ऑन ए टॉल सबसे ऊंचाई पर के हिस्से पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। एक हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो वहाँ पर स्थित है, मतलब वहाँ पर है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड्स। और वह जो स्टैचू है वह सोने से की पत्तियों से, सोने की पत्तियों से, पतली पतली सोने की पत्तियों से क्या है, ढका हुआ है, मतलब उसमें सोने की पत्तियां लगी हुई हैं। और कहते हैं फॉर आइज, आंखों की अगर बात करें तो आंखों के लिए, तो ही हैड टू ब्राइट सैफनियर्स एंड लार्ज रेड रवि ग्लोड ऑन हिज स्वार्ड्स। और उसमें कुछ दो उनके चमकती हुई क्या है कि नीलम है, और एक कह रहे हैं कि लार्ज रेड रवि, एक बड़ी सी जो मणि है वो चमकती हुई उनके तलवार के ऊपरी हिस्से पर चमक रही है। ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड, और वास्तव में वह बहुत ही प्रशंसनीय है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो। एक रात की बात है, वहां पर उड़ते हुए शहर में एक छोटी सी पक्षी आई, स्वैलो पक्षी, आवाबील पक्षी होती है, स्वैलो मीन्स वो पक्षी आई, वहां पर उड़ती हुई आई। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, मतलब 6 साल पहले उसके दोस्त मिस्र जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो अभी भी वहीं पर थी। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, सारा दिन वो उड़ती। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात के समय वो शहर में आ जाती। देन ही सा द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम, और वो ऊंचे रखे हुए हिस्से पर उसने उस स्टेचू को देखा, उस अवाबिल पक्षी ने। आई विल पुट अप देयर, वो कही मैं वहां पर उड़ूंगी या जाऊंगी वहां पर, वो चिल्लाई। इट इज़ अ फाइन पोजीशन, ये बहुत ही अच्छा स्थान है। विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, बहुत अच्छा मतलब तरोताज़ा स्थान है वहाँ पर। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, जो वो हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था वो वहाँ पर उड़ते हुए उनके पैरों के बीच, दोनों पैरों के बीच में उतरी, उड़ती हुई आई वहाँ पर। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, उसने सोचा, अभी बच्ची ने सोचा ये कितना सुनहरा बेडरूम है। उसने बड़े धीमे से स्वयं से कहा, एज ही लुक, जैसे उसने आसपास देखा। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और जैसे ही उसने, कहते हैं कि एंड ही प्रिपेयर, उसने अपने आप को तैयार किया सोने के लिए। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। और कहते हैं कि जैसे ही उसने सोने के लिए तैयार हुई बट लेकिन जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज, जैसे उसने अपने सर को अपने पंख के अंदर रखा सोने के लिए, एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर आ गिरी। वॉट अ क्यूरियस थिंग्स, ये क्या उत्तेजनाजनक है, क्या उत्तेजक है, क्या उत्सुकता है। वह चिल्लाई। देर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में थोड़े से भी बादल नहीं थे। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, बड़े, कहते हैं द स्टार्स, तारे जो थे आसमान में एकदम साफ सुथरे चमक रहे थे। एंड इट इज रेनिंग, और फिर भी अभी वर्षा हो रही है। ही लुक्ड अप एंड सा, उसने देखा, ऊपर देखा, एंड उसने ऊपर देखा, लुक्ड अप, ऊपर किया अपने सर को, एंड सा, और देखा। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर, और उस हैप्पी प्रिंस की आंखों को देखा जो आंसू से भरे हुए थे। एंड टीयर्स, और आंसू, वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और उसके सुनहरे गाल पर आंसू टपक रहे थे, बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, उसका चेहरा जो था बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर था जैसे मूनलाइट में
मूनलाइट की रोशनी में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। दैट द लिटिल स्वैलो वाज फिल्ड विथ पिटी, और उसी के कारण वो छोटी सी जो आवाबिल पक्षी थी उससे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख महसूस हुआ। ये यहाँ तक आज हम आपको बता रहे हैं, बाकी नेक्स्ट डे हम आपको इसकी स्टोरी बताएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।